जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 12th हिंदी अंतरा बुक के गद्य खंड का पहला चैप्टर यानी प्रेम घन की छाया स्मृति चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक प्रश्न का बहुत ही आसान बहुत ही सरल उत्तर आप सभी को बताऊंगा जो सीधा आपके दिमाग में चला जाएगा। दोस्तों तो चलिए हम लोग बिना देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन के सबसे सरल उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि लेखक ने अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि लेखक के पिता फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी कविता के प्रेमी थे। वे अक्सर रात में परिवार को रामचरितमानस और रामचंद्रिका पढ़कर सुनाते थे। वे काफ़ी मिलनसार और कला प्रेमी व्यक्ति थे। इतना हम लोग लिखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी रहती थी। तो दोस्तों बचपन में लेखक इस चीज़ में डिफरेंस नहीं कर पाता था कि जो सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक के नायक जो राजा हरिश्चंद्र हैं वो और भारतेंदु हरिश्चंद्र दोनों एक ही हैं या फिर अलग अलग हैं, है ना। तो हम लिखेंगे कि भाई बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के प्रति गहरी श्रद्धा और आकर्षण था। वे सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र और कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र को एक ही समझते थे। उनके पिता द्वारा भारतेंदु जी के नाटक पढ़ना लेखक के मन में उनके प्रति आदर भाव को और बढ़ा देता था। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी जिसको हम प्रेम घन कहते हैं कि पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी, है ना। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेम घन की छाया स्मृति चैप्टर का भी नाम है। तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा चर्चा जिनकी होगी वो होंगे बद्री नारायण चौधरी अर्थात प्रेम घन जी, है ना। तो इनकी पहली झलक को लेखक ने किस प्रकार देखा। तो लिखेंगे कि लेखक अपने मित्रों की टोली के साथ प्रेम घन जी के घर गए थे। वहां उन्होंने देखा कि चौधरी साहब एक ऊंचे बरामदे में खंभे के सहारे खड़े थे। ठीक है ना, उनके कंधे तक लंबे बाल लटक रहे थे और एक हाथ जो था वो खंभे पर था। ठीक है, यह उनकी पहली झलक थी और इस तरीके से लेखक ने चौधरी साहब की पहली झलक को देखा। जहां भी चौधरी साहब लिखा होगा दोस्तों याद रखिएगा वो प्रेम घन जी की बात हो रही है। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस तरह बढ़ता गया। तो लिखेंगे कि भाई लेखक के घर में साहित्य का माहौल था। पिता द्वारा कथाएं सुनाना और फिर केदारनाथ पाठक के पुस्तकालय से पुस्तकें लाकर पढ़ना, इन सब ने लेखक की रुचि हिंदी साहित्य में जगाई। क्योंकि पहले तो पिता के द्वारा लाई गई पुस्तकों को लेखक पढ़ते थे, परंतु पिता ने उन पुस्तकों को छिपा कर रख दिया कि शायद कहीं उनका लड़का बिगड़ न जाए, उसका पढ़ाई से ध्यान न हट जाए। और इसलिए लेखक ने क्या किया, केदारनाथ पाठक के पुस्तकालय से पुस्तकें लाते थे और उसको पढ़ते थे। फिर आगे चल करके लेखक ने निस्संदेह मंडली को ज्वाइन किया और इसके साथ उनका यह झुकाव और भी ज़्यादा गहरा हो गया। ठीक है ना, इतना हम लोग लिखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है कि भाई निस्संदेह शब्द को लेकर लेखक ने किस प्रसंग का जिक्र किया है। तो लेखक और उनके मित्र जो थे वो अक्सर जब बातचीत करते थे तो बातचीत में हमेशा निस्संदेह शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे, है ना। जैसे आप लोगों ने इस वीडियो को निस्संदेह लाइक कर दिया होगा, है ना। आप लोगों ने इस वीडियो को निस्संदेह शेयर कर दिया होगा। निस्संदेह का अर्थ होता है बिना किसी शंका बिना किसी संदेह के, है ना। तो जहाँ वे रहते थे दोस्तों वहाँ के लोग जो थे वो वकील मुख्तार या कह लो ज़्यादा सरकारी अफसर इत्यादि थे, है ना। तो वो सब कैसे थे, वो उर्दू भाषी थे यानी उर्दू बोलने वाले लोग थे। ठीक है ना। तो उन्हें भाई क्या था कि इन लड़कों की हिंदी सुन करके बड़ा अजीब लगता था। किनकी, लेखक और उनके मित्रों की हिंदी सुन करके उन सरकारी अफसरों को बड़ा अजीब लगता था और इसीलिए उन्होंने इस मंडली का नाम ही क्या रख दिया, निस्संदेह मंडली रख दिया। यानी लेखकों और उनके दोस्तों की जो मंडली थी उसको उन्होंने निस्संदेह मंडली नाम रख दिया। छठवां क्वेश्चन है कि भाई पाठ में कुछ रोचक घटनाएं हैं, ऐसी 3 घटनाएं चुन करके उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई पाठ की 3 रोचक घटनाएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट बनाएंगे और लिखेंगे कि भाई एक दिन कुछ लोग बैठे बातचीत कर रहे थे, तभी वहां पर एक पंडित जी आ गए। ये पाठ की घटनाएं हैं जो हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो चौधरी साहब ने उनका हाल की पूछा कि कहो पंडित जी कैसे हैं।
तो पंडित जी बोले कि आज एकादशी है और उन्होंने केवल जल खाया है। ध्यान रखना दोस्तों, जल पिया जाता है, लेकिन इन्होंने बोला कि उन्होंने केवल जल खाया है। और इस पर उनसे पूछा गया कि क्या सच में सिर्फ उन्होंने जल खाया है या फिर फलाहार भी पिया है। है ना, देख सकते हो कितनी फनी लैंग्वेज यहाँ पे लिखी गई है। तो इतना यहाँ पर पहली घटना है। फिर हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दूसरी घटना और लिखेंगे मिर्जापुर के कवि थे जिनका नाम था वामनाचार्य, और वो एक बार चौधरी साहब पर कविता बना रहे थे, है ना। तो जैसे ही उन्होंने चौधरी साहब को बरामदे में खंभे के सहारे बाल लटकाए खड़ा देखा तो उन्होंने अपनी कविता की अंतिम पंक्ति पूरी कर लिया, ठीक है, और उन्हें मुगलानी अर्थात मुगल स्त्री जैसा बता दिया। यानी उन्होंने अपनी लास्ट पंक्ति जो लिखी उसमें उन्होंने चौधरी साहब को मुगलानी अर्थात मुगलों की स्त्री जैसा वर्णन कर दिया अपनी अंतिम पंक्ति में, है ना। तीसरी घटना क्या हुई कि जब एक पड़ोसी ने चौधरी साहब से घनचक्कर शब्द का अर्थ और लक्षण पूछा कि भाई घनचक्कर शब्द का अर्थ और लक्षण क्या है, तो उन्होंने इसका बहुत ही चुटीला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई रात को सोने से पहले दिन भर के अपने सभी कामों को लिख करके पढ़ लो, यानी आपने दिन में जितने काम किए हैं उनको सबको लिख लो फिर पढ़ लो, यही आपको समझ में आ जाएगा कि घनचक्कर क्या होता है, ठीक है। ये 3 घटनाएं हम लोग लिख देंगे। अब ये उत्तर थोड़ा बड़ा था दोस्तों, क्योंकि इस उत्तर को संक्षेप में लिख पाना बहुत ही मुश्किल टास्क था। मैंने कोशिश किया है कि संक्षेप से संक्षेप में बता दूं, फिर भी ये इतना बड़ा हो चुका है ना। अब 7वां क्वेश्चन है कि भाई इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है और क्यों, तो स्पष्ट कीजिए। तो ये कथन कहा गया है दोस्तों चौधरी साहब को, क्योंकि लेखक जो थे वो चौधरी साहब को एक पुरानी धरोहर समझते थे। वो मानते थे कि ये बहुत पुराने ज़माने के आदमी हैं और ये हमारे लिए बहुत काम के हैं, है ना। यानी वो उनको पुरातत्व की चीज़ें समझते थे, किनको, चौधरी साहब को, लेखक रामचंद्र शुक्ल जी, है ना। और इसी वजह से उनके अंदर प्रेम और कुतूहल भरा रहता था चौधरी साहब के प्रति, है ना। तो ये किसके संदर्भ में कहा गया है, तो यह कथन हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार बद्री नारायण चौधरी अर्थात प्रेमघन के संदर्भ में कहा गया है। और क्यों कहा गया है, तो लिखेंगे क्योंकि चौधरी साहब एक पुरानी परंपरा के प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी वेशभूषा, बातचीत का निराला ढंग और रहन सहन लेखक के लिए कौतूहल का विषय था, और इसीलिए लेखक उनको कहा करते थे ऐसे, है ना। अब यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है कि भाई प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व की किन किन पहलुओं को उजागर किया है। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व की निम्नलिखित पहलुओं को उजागर किया है। पॉइंट वाइज करके आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट कि भाई चौधरी साहब एक पुरानी परंपरा के रईस और प्रभावशाली व्यक्ति थे। दूसरा कि उनकी बातचीत में एक विलक्षण भोलापन और शिष्टाचार झलकता था, है ना। तीसरा कि वे अत्यंत मजाकिया और हाजिर जवाब व्यक्ति थे। अगला पॉइंट है कि उनका व्यक्तित्व किसी भव्य मूर्ति की तरह आकर्षक था, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है कि भाई समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन कौन से लेखक मुख्य थे। यानी लेखक की समान आयु के जो लेखकों की एक मंडली बनी थी जिसको बोला गया समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली, तो उसमें कौन कौन से लेखक प्रमुख थे। तो लिखेंगे कि भाई लेखक के समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में श्रीयुत काशी प्रसाद जी जायसवाल, बाबू भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनाथ जी गौड़ एवं पंडित उमाशंकर द्विवेदी जो थे ये मुख्य लेखक थे। 4 ही थे दोस्तों। पहला था श्रीयुत काशी प्रसाद जी जायसवाल, दूसरा बाबू भगवान दास जी हालना, तीसरा पंडित बद्रीनाथ जी गौड़ एवं चौथा पंडित उमाशंकर द्विवेदी। 10वां एवं लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारतेंदु जी के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय बहुत शीघ्र गहरी मैत्री में परिणत हो गया, यह कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका मतलब यह है दोस्तों, इस कथन का मतलब यह है कि लेखक एक बार बारात गए थे, काशी गए थे बारात, और आप लोग जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी काशी के ही थे। तो वहां पर बारात गए थे तो उन्होंने देखा कि एक घर से एक व्यक्ति निकलते हैं जिनका नाम था केदारनाथ पाठक। और आपने पहले भी सुना है कि केदारनाथ पाठक के पुस्तकालय से लेखक पुस्तकें ला करके पढ़ा करते थे। तो केदारनाथ पाठक जी से उनकी मुलाकात हुई तो केदारनाथ पाठक जी ने बताया कि हम जिस घर से निकले हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का घर है।
तो ये सब सुन करके लेखक को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, वो भावों में डूब गए, क्योंकि लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से बहुत प्रेम करते थे, उनकी रचनाएं पढ़ते थे, है ना। तो वो उनके घर की ओर देखते रहे भावुकता से। तो उनकी इस भावुकता को देख करके केदारनाथ पाठक जी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और यहीं से उनका ये हृदय परिचय, यानी कि केदारनाथ पाठक जी का और रामचंद्र शुक्ल जी का ये हृदय परिचय जो है ये गहरी मित्रता में बदल गया। तो लिखेंगे कि भाई लेखक काशी में एक बारात में गए थे, जहां उनकी मुलाकात पंडित केदारनाथ पाठक से हुई। बातचीत में पता चला कि वे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के घर से निकले हैं। यह सुनकर लेखक भावुक हो गया और बड़ी ही चाह और कुतूहल की दृष्टि से भारतेंदु जी के घर को देखता रहा। उसकी भावनाएं देख करके पाठक जी प्रभावित हुए, और यहीं से उनका यह हृदय परिचय जो है वो गहरी मित्रता में बदल गया। यही इस पूरे कथन का आशय है। तो दोस्तों यहाँ से ये चैप्टर खत्म हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही मैंने सभी चैप्टर की वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।